दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे चर्चित मुद्दे पर, जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स देशों, ब्राजील, रूस, भारत, चीन के बारे में। रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स करेंसी और उसके साथ आने वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम की। यह मुद्दा इतना बड़ा है कि खुद अमेरिका के पूर्व और संभावित अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या यह सच में डॉलर को चुनौती देने वाली एक ऐतिहासिक पहल है या महज एक राजनीतिक खेल? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में उठ रहा है। और हाँ, अगर यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में यह सिर्फ 5 देशों का संगठन था, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत और दायरा दोनों बढ़े हैं। ब्रिक्स की नींव 2006 में रखी गई थी, जब ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने साथ मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बनाने की योजना बनाई। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ। वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं और हाल ही में 34 और देशों ने इसमें सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स अब केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। ब्रिक्स की हाल ही में हुई समिट में यह चर्चा हुई कि संगठन को एक नई ग्लोबल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। इस करेंसी का मुख्य उद्देश्य है आपसी व्यापार में अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को खत्म करना। आज दुनिया के ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल होता है। इससे अमेरिका को कई फायदे होते हैं, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर उसका कंट्रोल और डॉलर की मांग बनी रहना। अमेरिका अपने SWIF पेमेंट सिस्टम और डॉलर के जरिए बाकी देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहा है। ब्रिक्स करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम से इन प्रतिबंधों का असर खत्म किया जा सकता है। ब्रिक्स देश अगर अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें डॉलर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लेन देन तेज, सस्ता और सरल हो जाएगा। ब्रिक्स देश सिर्फ एक करेंसी ही नहीं, बल्कि एक डिजिटल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। यह मौजूदा SWIFT सिस्टम का विकल्प हो सकता है। यह सिस्टम हर देश की लोकल करेंसी को आसानी से दूसरे देश की करेंसी में बदलने की सुविधा देगा। इससे डॉलर का उपयोग पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यह सिस्टम ग्लोबल ट्रेड को तेज और सुरक्षित बना देगा। अगर यह लागू हो गया तो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर अमेरिका और यूरोप का कंट्रोल खत्म हो सकता है। इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को हो रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो अगले राष्ट्रपति बनने की तैयारी में हैं, ने ब्रिक्स देशों को सीधी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं और डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका इन पर 100% आयात शुल्क टैरिफ लगा देगा। भारत हर साल अमेरिका को 82 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है। इनमें दवाइयां, कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स शामिल हैं। अगर 100% टैरिफ लागू हुआ तो भारतीय सामान अमेरिका में 2 गुना महंगा हो जाएगा। चीन अमेरिका को बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और अन्य सामान भेजता है। 100% टैरिफ से चीनी सामान की कीमतें भी दोगुनी हो जाएंगी। क्या यह भारत और चीन के लिए झटका है? बिल्कुल, क्योंकि अगर भारतीय और चीनी सामान महंगे हो गए तो उनकी मांग कम हो जाएगी और इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ब्रिक्स देशों ने जिस तरह से जवाब दिया, वह काबिले तारीफ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। अगर हम नई करेंसी लॉन्च करना चाहें तो कोई देश हमें रोक नहीं सकता। चीन ने भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाएगा तो ब्रिक्स देश भी अमेरिकी कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स देशों के कड़े रुख के बाद अमेरिका के सलाहकारों को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का बयान गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका उद्देश्य ब्रिक्स देशों को धमकी देना नहीं था। ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव दिखाता है कि दुनिया में अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप अब तक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी थे।
ब्रिक्स एक ऐसा मंच बन गया है जो इन देशों को चुनौती दे सकता है। ब्रिक्स का उद्देश्य पश्चिमी देशों का विरोध करना नहीं है, लेकिन अगर पश्चिमी देश ब्रिक्स का विरोध करेंगे तो ब्रिक्स अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए? इसके फायदे: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म होगी, लेन देन सस्ता और तेज होगा, ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके नुकसान: अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रेड वॉर छिड़ सकता है, नई करेंसी को ग्लोबल लेवल पर स्वीकार्यता मिलने में समय लगेगा। अगर ब्रिक्स करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम सफल हो गए तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व खत्म हो सकता है, छोटे और विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए या उन्हें फिलहाल इस योजना को टाल देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम ऐसी ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।